भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी ने नूरपुर में की अहम बैठक की अध्यक्षता लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया ने की। राजेश पठानिया ने कहा कि सरकार ने जो मार्च महीने में पहला अवार्ड निकाला था, जिससे कि लोगों को पता चला कि उनकी जमीन के दाम कौड़ियों में लगाए गए हैं, उस विषय पर लोक बॉडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री एवं मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर को एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था और उसमें 11 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें लगातार पत्र प्राप्त होते रहे हैं और पिछले कल हमें NHAI द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव PWD हिमाचल प्रदेश को भी भेजी गई है, जिसमें NHAI ने हमारी शिकायतों का क्रम से उत्तर दिया है और उसमें NHAI ने स्पष्ट तौर पर लिखित में कहा कि जितने भी रेट कम किए गए हैं ये राज्य सरकार ने किया है, किसको कितना रेट देना है ये राज्य सरकार तय करती है और इस परियोजना को मई 2019 में स्थगित कर दिया गया था और अब इसे दोबारा मंजूरी मिली है। लोक बॉडी सरकार से ये जानना चाहती है कि जब 2017-18 में इस परियोजना का पहला 3A नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद 2 साल बाद इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया और 2020-21 में ये परियोजना दोबारा शुरू की गई, तो हमारे साथ अन्याय करते हुए आपने हमें 2017-18 के रेट क्यों दिए? जब ये परियोजना ही 2020-21 में शुरू हुई तो आप हमें पुराने रेट क्यों दे रहे हैं? ये नूरपुर की जनता के साथ सरासर अन्याय है और अभी तक सरकार ने तीसरा अवार्ड घोषित नहीं किया है। पहले तो 3-3 अवार्ड घोषित करना ही हमारी समझ से परे है। ये हिमाचल में कहीं भी नहीं हुआ है और अब सरकार ने जानबूझकर जनता को मूर्ख समझते हुए 2017-18 के रेट दिए और ज्यादातर जमीन उसी रेट में ले ली। जब सरकार ने 2017-18 में जमीन के रेट लिए हैं तो इसका भू अधिग्रहण 2021 में क्यों हो रहा है? ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि 2017-18 में सरकार ने जनता के साथ कोई भी लिखित में एग्रीमेंट नहीं किया था। हमारी सरकार से ये शिकायत है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे और हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेक्टर 2 देने की कोशिश करें, क्योंकि ये सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था। इसके साथ ही जो बिल्डिंग नापने का काम है वह लगातार सरकार करवा रही है और वो टीम उस बिल्डिंग के मालिक को ये नहीं बताती है कि आपकी कितनी जमीन गई है, इस बिल्डिंग का कितना एरिया बना है और आपकी राशि कितनी बनी है। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि पहले जनता को उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के रेट बताए जाएं, उसके बाद बिल्डिंग नापी जाए, ताकि भू मालिकों को पता हो कि उनकी जायदाद जमीन का क्या मोल है और वह इसके लिए अपना इंतजाम समय रहते कर सकें। सरकार हर बार जनता को ठगने के नए नए तरीके अपना रही है और हर बार अपनी बात से मुकर जाती है। इसलिए हमारी एक बार फिर सरकार से निवेदन है कि सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारी जमीनों और बिल्डिंगों के रेट दें और पहले हमारी जो जमीनों के रेट हैं उनको बढ़ाया जाए, उसके बाद इसके ऊपर फैक्टर लगाया जाए। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना का जो समस्याएं आई हैं लोगों को लगातार, उस विषय पे अपनी आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाती रही है और लोगों की समस्याओं को बड़े ज़ोर शोर से उठाती रही है। इसी विषय पर जब पहला अवार्ड मार्च महीने में निकला था तो सरकार ने हमें पहली बार बताया कि आपके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके विरोध स्वरूप हमने एक मेमोरेंडम जो है लोक बॉडी ने सभी सदस्यों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री, इन सबको भेजा था और उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मुझे 2 पत्र प्राप्त हुए और आज एक प्रधान कार्यालय G5 और 6 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली से एक लेटर आया और ये NHAI के हेड ऑफिस से आया और उसमें हमने जो अपने 11 जो आपत्तियां भेजी थी, जो सरकार की जो कमियां थी वो हमने उनको गिनाई थी, तो उनका हमें उन्होंने सिलसिलेवार जो है जवाब दिया और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार जो है, हमने पूछा था कि सरकार भू अधिग्रहण 2021 में कर रही है तो रेट हमें 2017-18 के क्यों दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हमें लिखित में दिए हैं। ये सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कि उन्होंने ये हमें जवाब दिया है कि ये जो 3A की नोटिफिकेशन थी ये 17-18 में हुई थी, और इसलिए जब 3A की नोटिफिकेशन हो जाती है तो उस हिसाब से जो सर्कल रेट तय होते हैं उस समय के वो हमें दिए जाते हैं। और साथ में ही उन्होंने हमें ये लिखित में दिया है कि ये जो भू अधिग्रहण है, ये हमने जो 4 लेन परियोजना का जो कार्य था ये हमने 2019 मई में ये रोक दिया था, इसको स्थगित कर दिया, और इसकी जो मंजूरी है वो दोबारा 2020-21 में मिली है। तो हमारी ये सरकार से शिकायत है कि अगर 2019 में इस परियोजना को बंद कर दिया था और 2020-21 में इसको दोबारा मंजूरी मिली है, तो आप हमें 2017 के रेट क्यों दे रहे हैं? ये हमारे साथ सरासर धोखा जो है आपने ये किस लिए किया? क्योंकि कोई भी ना तो सरकार ने 2017-18 में हमारे साथ 3A की नोटिफिकेशन निकाल के हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमें कोई बयाना नहीं दिया, और जिस चीज़ का मूल्य आप 5 साल पहले तय करते हैं, जब आप उस चीज़ को लेने 2021 में आए हैं, अभी भी आपने जो है ज़मीन एक्वायर नहीं की है, जब आप 2021 में आए तो आप हमें 2017-18 के जो रेट देकर हमारे जो जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और हमारी जो समस्या है उनको बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो सत्यानाश आपने किया, हमें इन सारे लोगों को इतना आपने आहत किया कि हमारे पास कोई हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।